दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल 25वीं सीरीज की 11वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर टांग के लेके जाते हैं और फिर बेताल दोबारा से एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। गोड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके एक दीवान था जिसका नाम था अभय चंद्र। क्योंकि वो दीवान बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही नेक था, उसने एक बार क्या राजा को एक एडवाइस दी कि आप अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दीजिए। नगर में ढूंढी पिटवा दी जाए कि जो भी कोई काम करेगा उससे सब कुछ छीनकर उससे नगर से निकाल दिया जाएगा। तो जब दीवान ने कहा तो राजा ने उसके कहने पर अमल किया और दीवान ने यह भी कहा कि महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण से पीछा नहीं छूटता। वो बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुखों को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनको इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वो लूले लंगड़े, काने और बोने होकर पैदा होते हैं। राजा ने कहा ठीक है। अब जैसा दीवान कहता है राजा वैसे ही करते जाता है। देव योग से एक बार क्या हुआ कि ये सब हो गया। फिर उसके बाद में राजा एक बार बहुत दिनों के बाद में राजा मर गया। तो उस राजा के मरने के बाद में उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। तो एक दिन किसी बात पर नाराज होकर उसने अपने दीवान को बाहर निकाल दिया, नगर से बाहर निकाल दिया, बिल्कुल उसको नगर से बहिष्कृत कर दिया। तो कुछ टाइम बीतने के बाद क्या हुआ कि वसंत ऋतु के अंदर ये जो राजकुमार, जो कि अब राजा बन चुका था, धर्मराज नाम का, वो अपनी तीन रानियां थी उसकी, जिनका नाम था इंदुलेखा, तारावली और मृगानकवती। तो इन तीनों रानियों को साथ में लेकर बाग में टहल रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि जैसे ही उसने इंदुलेखा, जो उसकी बड़ी रानी थी, उसकी बाल पकड़े तो उसकी कान में लगा हुआ जो कमल का फूल था वो उसकी जांघ पर गिर गया, उस रानी की जांघ पर। तो कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और बहुत ही इलाज करवाने के बाद में वो घाव सही हुआ। ठीक है। और फिर जो कुछ टाइम बीतने के बाद में एक बार क्या हुआ कि जो बीच की रानी है तारावली, वो एक बार खुले आसमान के नीचे सो रही थी और चांद निकला हुआ था। तो जैसे ही वो चांद निकला था तो उसकी चांदनी जैसे ही उसके शरीर पर पड़ी तो उसके फफोले उठ गए, और फफोले उठने के बाद बहुत इलाज कराने के बाद में वो ठीक हुए। ठीक है। अब तीसरी रानी के साथ क्या हुआ कि एक बार दूर कहीं क्या है, मूसलों में धान को, मूसल होते हैं ना, मूसल जैसे अपन धान वगैरह कूटते हैं, कुछ कूटते हैं, वो मूसल से धान कूटने की आवाज आ रही थी। तो मूसलों के धान कूटने की आवाज से ही मृगानकवती के हाथों में छाले पड़ गए। मतलब मूसल की आवाज से ही छाले पड़ गए, टच भी नहीं किया मूसल ने और बिना टच के ही उसके छाले पड़ गए। और बहुत इलाज कराया, उसके बाद ठीक हुआ। तो ये कहानी सुनाकर बेताल पूछता है कि राजन, आप बताओ कि इन तीनों राजकुमारी में सबसे सुकुमार यानी सबसे कोमल, सबसे सॉफ्ट कौन है? इस चीज का आंसर दीजिए आप। तो विक्रम बोलता है कि सबसे छोटी रानी मृगानकवती, वो सबसे ज्यादा सुकुमार, सबसे ज्यादा कोमल है। उसका रीजन ये है कि जो पहली दो थीं उनके छाले पड़े थे कमल के टच होने से और चांदनी के छूने से। तो उनको तो कमल ने टच किया था, चांदनी ने फिजिकली टच किया था, तब जाके छाले पड़े। यहाँ जो तीसरी थी मृगानकवती, उसको तो मूसल ने टच भी नहीं किया, उसके जस्ट उसकी आवाज ही आई थी, उसकी आवाज से ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। तो इसलिए जो तीसरी रानी है मृगानकवती, ये सबसे ज्यादा सुकुमार, कोमल और सॉफ्ट है। जैसे ही ये आंसर राजा विक्रम बेताल को देते हैं, बेताल स्माइल करता है और वापस उड़ के अपने पेड़ पे चले जाता है और फिर लटक जाता है वहाँ पर। राजा विक्रम वापस उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको वापस पकड़ते हैं, वापस अपने कंधे पे टांगते हैं और वापस चल लेते हैं, और बेताल फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देता है।